करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि देखो घर इतना बढ़िया है, गार्ड्स तो हम लोग इन फ्यूचर हायर करेंगे ही, तो वो लोग रखवाली कर लेंगे। एक और गाड़ी है शायद, लेकर आते हैं। देखो भाई जितनी गाड़ियाँ मुझे पता थी, जितनी मुझे मिली, मैं अपनी सारी गाड़ियाँ लेकर आ चुका हूँ। अब एक आध गाड़ी इधर उधर कहाँ गई, आई हैव नो आइडिया। इससे आराम से इधर लगाओ। आगे मैं जगह इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि गैराज में जो गाड़ियाँ वो निकल पाए बाहर, वरना गैराज वाली गाड़ियाँ कैसे निकलेंगी। अब रह गई सिर्फ और सिर्फ अपनी बाइक, वो लाना बाकी है, वो भी लेकर आते हैं। सैलरी भी जा चुकी है एम्प्लॉयज़ की, एक्सक्यूज मी सर, एंड प्रॉब्लम, एंड ये बाइक जाएगी अराउंड हेयर। सो आई गेस फिट तो हो ही गया सब कुछ। बीच में जो जगह खाली है वो मैं फिल नहीं कर रहा ताकि गैराज वाली गाड़ियाँ निकल पाए। बाकी मामला पानी तो फिट हो गया है यार, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। शाम हो चुकी है, अब पार्टी जॉन को बाद में देंगे, क्योंकि मेरे माइंड में एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आ चुका है और उस आइडिया को एग्जीक्यूट करूंगा मैं कल सुबह। काफ़ी सारे लोग सोचते रहे होंगे कि भाई क्या आइडिया है। वेट करो दोस्तों, कल सुबह पता चल जाएगा। अभी तो फिलहाल मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, और बेड कहाँ था मुझसे मत पूछो भाई, कोई भी मुझे खुद नहीं पता बेडरूम कहाँ है। नहीं, ऊपर वाले फ्लोर पर है, ये है शायद बेडरूम। या एक ही बेडरूम है वैसे पूरे घर में, एक ही है, तो सो सकता हूँ मैं यहाँ पर ऑब्वियसली। ईट टू स्लीप कितने घंटे, 12 घंटे सोने वाला हूँ मैं, क्योंकि कल एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ करने वाला हूँ। अभी तो फिलहाल दोस्तों गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह। लेट्स सी कितने पैसे आते हैं कल के। एंड सुबह हो चुकी है 10 करोड़ डॉलर। ब्रो एक दिन में 10 करोड़ डॉलर आए हैं, दिस इज क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी भाई, वो भी एक दिन में। डैम भाई साहब, इस बार सही प्रोग्रेस हुई है। पिछली बार अपनी कंपनी को मैं इतनी ऊंचाइयों तक नहीं ले जा पाया था भाई, जितनी इस बार ले जा पाया हूँ। मेरे पास 17 मिलियन डॉलर्स इस वक्त बैंक में है। मैंने कल, नहीं 17 नहीं भाई, एक सेकंड, ये कितने मिलियन डॉलर्स हैं? ये 178 मिलियन डॉलर्स हैं बैंक में। 17 करोड़ डॉलर्स, 178। आर यू किडिंग मी? मतलब ऑलमोस्ट 1700 करोड़। ब्रो कुछ ज्यादा ही अमीर हो गया मैं तो। वेल सीसीटीवी कैमरा देखो, उसमें फीचर लिखा हुआ था इस घर का, ये देखो सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ लगे हुए हैं। मुझे सिक्योरिटी वगैरह हायर करनी पड़ेगी भाई अपने घर के लिए, बट ये सब बात की चीज़ें हैं। आज जो मैंने तुम लोगों से कल कहा था कि भाई सुबह को लेकर मेरे पास एक बहुत ही सॉलिड प्लान है, वो प्लान डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अनाउंसमेंट सुनो दोस्तों। सो इस GTA 5 रियल की सीरीज को चलते हुए लगभग 6 महीना हो चुका है। GTA 6 नहीं भी तो कम से कम 3-4 महीनों में तो आ ही जाएगा, और इन 3-4 महीनों के संडेज को मेरे पास प्लान है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक GTA ऑनलाइन की सीरीज शुरू की जाए। GTA 5 खेलते हुए मुझे काफी टाइम हो चुका है, और जैसे GTA 5 रियल में हम लोगों ने बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह सर्वाइव किया, अलग अलग नौकरियां की, कभी टैक्सी चलाई, कभी कबाड़े का काम किया, कभी ड्राइव की गाड़ी भाई यहाँ से वहां तक, और अभी ऑफिस चला रहा हूँ। वैसे ही GTA ऑनलाइन में भी हम लोग काफी सारी चीजें कर सकते हैं। मेरा प्लान है भाई GTA ऑनलाइन खेलने का, GTA ऑनलाइन की सीरीज खेलने का, जिसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग रिच बन सकते हैं। सो नेक्स्ट संडे से GTA ऑनलाइन की सीरीज शुरू होने वाली है, गेट रेडी, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। बस यही कहना था दोस्तों। सो GTA 5 रियल की सीरीज एंड हो रही है, दैट्स अ सैड न्यूज, बट GTA ऑनलाइन की सीरीज शुरू हो रही है, दैट्स अ फ्रिकिंग गुड न्यूज। ओह फोटो किसकी खींच रहे हो सर? मेरी गाड़ी की या मेरे घर की? जिसकी भी खींचो सब कुछ ज़बरदस्त है। मैं तुम्हें ज़रा अपने घर का साइड व्यू दिखाता हूँ भाई। तुम्हें लग तो रहा होगा कि घर में कुछ इतना भी क्रेजी सा नहीं है, बट वेट अ सेकेंड, जस्ट लुक एट दिस। दिस इज द साइड व्यू ऑफ दिस ब्यूटीफुल हाउस। ड्रोन शॉट भी तुम्हें मैं दिखाऊंगा, बट अभी बाद में, क्योंकि अभी जो काम करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त करना। सो फटाफट से निकलते हैं भाई, लेट्स गो। अबे ये जूता हिलता ही रहता है गाड़ी में। सो जो काम करने जा रहा हूँ मैं, उसके लिए मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से लॉस सैंटोस की 2 बड़े बड़े होटल्स की तरफ, और उसमें से एक होटल मैं परचेज करने वाला हूँ। क्यों? देखते जाओ। आ जाओ, पहले तो रियल स्टेट ऑफिस चलते हैं। लेट्स गो। कॉम्पिटिटर फट गया, $4.5 लाख इन। वेल इस वाले रियल स्टेट के ऑफिस आया हूँ मैं। क्यों आया हूँ ये तुम्हें बहुत ही जल्द पता लगेगा। फिलहाल गाड़ी में साइड में लगाया जाए अपनी रोल्स रॉयस को। भाई मैं डेली गाड़ियाँ बदल बदल के यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ। गाड़ियाँ इतनी सारी हो रखी है अपने पास। यहाँ पर यप यहाँ पर इधर की तरफ। एक्सक्यूज मी मैम, आप लोग कुछ खरीदने आते हो बस चिल मारने के लिए आते हो भाई? यहाँ से मुझे खरीदना है एक रियल स्टेट, और वो रियल स्टेट है, एक सेकंड कौन सा है वो? इनमें से कोई सा नहीं है भाई, इनमें से कोई सा नहीं है। रुको नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इनमें से कोई सा, हाँ ये वाला। इसमें सबसे महंगा वाला कौन सा है? यूनिट 16, यूनिट 14, यूनिट 12। यूनिट 16 सबसे महंगा है, यही खरीदते हैं, बाकी और तो कुछ नहीं। और नेक्स्ट पेज भी है। नहीं, इनमें से कुछ नहीं खरीदना है भाई, मुझे
बस ये वाला खरीदना है, मिंडानाओ वे यूनिट 16। वो क्यों अभी पता लगेगा। तो $4,61,000 में परचेज कर लिया जाए इस वाली प्रॉपर्टी को भी। भाई लॉस सैंडोस में कितनी प्रॉपर्टीज हो चुकी है मेरे पास, चार प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। एक तो सबसे उधर साइड वाला घर, फिर उसके बाद आ जाओ तुम लोग अपना वो वाला घर जहाँ से मैं गाड़ियाँ उठा के लाया हूँ, तीसरा वो जहाँ मैं अभी गाड़ियाँ रख के आया हूँ, और चौथा ये जो मैंने जस्ट अभी खरीदा है ब्रो। चार प्रॉपर्टीज। और फिर कैनान आइलैंड्स में अपना एक रिजॉर्ट भी है, उसके एक अलग ही मजे हैं भाई। ऑफिस भी है अपने पास, और साथ ही साथ एक मर्सिडीज का शोरूम भी है। और मर्सिडीज के शोरूम से याद आया वहाँ से पैसे पिक करने बाद में करेंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं पैसे उठाने का वहाँ से। अभी जल्दी से चलो जो नया घर खरीदा है, और वो घर मैंने क्यों खरीदा है वो तुम्हें बस अभी कुछ देर में पता चलेगा दोस्तों। जस्ट सब्र करो थोड़ा सा। चल मेरी रोल्स रॉयस। भाई रोल्स रॉयस को बताऊँ फास्ट भगाने में मज़ा नहीं आता, जैसे कि बुकाटी है। इन सब का क्या सीन है, फास्ट भगाओ, तेज़ भगाओ, हाई सुपर कार्स हैं, भगाते रहो। बट रोल्स रॉयस इतनी ब्यूटीफुल एक लग्जरी कार है, इसकी लग्जरी फील करने में मज़ा आता है, ना कि स्पीड में भगाने के। ये देखो बिलबोर्ड वगैरह चल रहे हैं साइड में, मस्त बैनर्स वगैरह, इतनी क्रेजी एस बिल्डिंग्स। ब्रो इन बिल्डिंग्स में मैं गया भी हूँ कभी नहीं, हाँ गया था एक बार शायद। हाँ GTA रियल की सीरीज़ का दी एंड हो रहा है, और इन बिल्डिंग्स में मैं कभी गया भी नहीं। एक बार जाऊँ क्या, इनके होटल में रुकूँ किसी। अरे यार मैं क्या करने जा रहा था, क्या करने लग गया मैं। पहला आज लास्ट डे है सीरीज़ का, तो वाई नॉट। यहाँ से एक्सक्यूज मी मेट्रो वालों, क्या डॉच किया है। ओह ये रहा होटल। नहीं आया हूँ यार मैं, शायद रिट्ज कार्ल्टन शायद आया हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। पता नहीं, याद नहीं आ रहा कुछ। आया तो हूँ मैं शायद, ऐसा लग तो रहा है, फील तो आ रहा है। एक रूम बुक करते हैं ज़रा। नहीं मुझे नहीं लगता $3,000 का मैंने रूम बुक किया होगा। बुक फॉर 1 डे, देखते हैं कैसा है। याद तो नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। चलो भाई चलते हैं अपने अपार्टमेंट में, जो कि मैंने रेंट पर लिया है। नो आई डोंट थिंक सो मैं यहाँ रुका हूँ कभी। नहीं भाई इतना क्रेजी व्यू कभी नहीं मिला है मुझे, सी फेसिंग व्यू वाला होटल है। नहीं रुका मैं, डेफिनेटली नहीं रुका हूँ यहाँ पर कभी भी। चलो रुक लिया, यूज़ कर लिया इस वाले होटल को भी, वरना वेस्ट चला जाता भाई सब कुछ। बड़ा छोटा सा है भाई होटल, तो जिस हिसाब से पैसे ले रहे हैं ऑलमोस्ट $3,000, उस हिसाब से तो काफ़ी छोटा होटल है। चलो मेरे को रुकना नहीं है। वो गैराज भी है इस होटल का, कितना बड़ा गैराज है। ये है गैराज। डैम बॉय क्या मस्त होटल है भाई ये। चलो निकलते हैं बैक इन द लॉबी, बैक टू माई रोल्स रॉयस। फुल रोल्स रॉयस, एब्सोल्यूट ब्यूटी। चलते हैं अपने चौथे मेंशन की तरफ। नहीं मेंशन नहीं है, वो अपार्टमेंट है। द फोर्थ मेंशन अपार्टमेंट, और वट एवर यू से इज राइट हेयर। मार्केट बूम हुआ है, $9,500 मिले हैं मार्केट बूम होने के बावजूद। सो ये वाला अपार्टमेंट क्यों खरीदा है मैंने इस वक्त, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, और उसका आंसर है इसके आगे का ये एक्सेस नहीं एक्सेस। यस दोस्तों, इधर जो मैंने साइड में अपार्टमेंट खरीदा है, तुम्हें दिखाता हूँ मैं, रुको। तो कितनी दूर है भाई, हेलो। यहाँ से रास्ता है शायद, एंड यहाँ से फिर आगे की तरफ जाना है। अरे बड़ा ही लंबा चौड़ा रास्ता है भाई। यहाँ से फिर हमें इधर की तरफ जाना है, एंड दैट इज द रूम आई गेस। यप दैट्स द रूम। सो ये वाला जो रूम खरीदा है, ये मैंने इसलिए खरीदा है ताकि मुझे यहाँ से वाटर का एक्सेस मिल सके। अब तुम्हारा सवाल होगा कि भाई वाटर का एक्सेस चाहिए क्यों? वेट लेट मी एक्सप्लेन। अभी तो बाहर चलते हैं फिलहाल। इस रूम में क्या है बे? ओह बेडरूम ऑब्वियसली, ठीक है। सो सवाल ये है कि वाटर का एक्सेस चाहिए क्यों मुझे? वाटर का, ओह शिट व्हाट द हेल। अब वो रूम नहीं था भाई, मैंने किसी और का रूम घूर लिया। ये है रूम जो मैंने खरीदा है, ये वाला। किसी और के रूम में चक्कर काट के आ गए। दिस इज द रूम दोस्तों। तुम लोग क्यों बैठे हुए बे? ओ वेट, ये भी है या फिर नहीं है? वो लोग क्यों बैठे हुए हैं फिर? ओ ब्रो आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। कहीं ऊपर वाले फ्लोर पर तो नहीं है? अरे परेशान कर रखा भाई, परेशान कर रखा है। पहले एक टूर ले लेना चाहिए था तो ज़्यादा बेटर। नहीं वही रूम है नीचे वाला ही, ठीक है। सो वो रूम है, और वो रूम इसलिए खरीदा गया है ताकि मुझे इस लेजेंडरी वाटर का एक्सेस मिल सके। अब लेजेंडरी वाटर का एक्सेस से मतलब है, देखो ये वाला रास्ता भी अब मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये वाला इलाका भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, एंड ये वाला पेयर भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ पर अपनी बोट लगा सकता हूँ। मेरे पास हेलीकॉप्टर, दो हेलीकॉप्टर पार्क करने के लिए जगह है, अपना ऑफिस। मेरे पास गाड़ियाँ पार्क करने के लिए जगह है, मेरा घर। बट मेरे पास बोट पार्क करने के लिए जगह नहीं
थी दोस्तों, तो इसीलिए मैंने ये जगह खरीदी है। नाउ आई कैन फाइनली परचेज अ फ्रिकिंग बोट। दिस इज द बोट आई ऑलवेज वांटेड टू परचेज, और मैंने परचेज कर ली है। $6 मिलियन की ये बोट मेरी हुई दोस्तों। ओए क्या डाइव थी फालतू की, ये डायरेक्ट बोट पे कूद जाता तो क्या ही बिगड़ जाता भाई फ्रैंकलिन तेरा, बट कोई बात नहीं। सो यही है वो बोट दोस्तों जो लॉस सैंटोस में मुझे काफ़ी ज़्यादा